बीते 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ मनाई। कहीं झांकियां निकाली गई तो कहीं जुलूस निकाले गए बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में। एक तरफ कृतज्ञ राष्ट्र उनके सम्मान में तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहा था, वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो आज भी बाबा साहब अंबेडकर से नफरत रखते हैं। और ये नफरती लोग किस हद तक पहुंच गए हैं, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती पर देश भर में कार्यक्रम हुए, सड़कों पर झांकियां निकाली गई और कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां बाबा साहब अंबेडकर की स्टैच्यू का दुग्धाभिषेक भी किया गया। और इस तरह की तस्वीरों में बीजेपी के नेता भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो अंबेडकरवादी लोग हैं उनकी तरफ से भी बी.आर. अंबेडकर की मूर्तियों पर दुग्ध से स्नान कराया गया और बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में देश भर में झांकियां भी निकाली गईं। इस सबके बीच कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जो समाज की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। बी.आर. अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज पर कुर्बान कर दिया, जो समानता और बराबरी की लड़ाई लड़ते रहे। बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों की तरफ से देश भर में उनके सम्मान में झांकियां निकाली गई, लेकिन इस सब के बीच कई जगह से तस्वीरें विचलित करने वाली भी आई। कई जगह से तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां समाज के लोग आमने सामने भिड़ते हुए नजर आए। और इन तस्वीरों में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आगरा का। ताज नगरी आगरा में बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में सड़कों पर झांकियां निकाली जा रही थी, लेकिन भगवान परशुराम चौक पर कुछ लोग चप्पलों के साथ वहां चढ़ गए और जो एक स्तंभ बनाया हुआ है भगवान परशुराम के सम्मान में, वो उस पर भी चढ़े। और आरोप यह है कि ना सिर्फ चप्पलों से कुछ लोग वहां पर चढ़े, बल्कि जो झंडे थे, नीले झंडे थे, वो भी उनकी तरफ से लगाए गए। इसको लेकर दलित समाज और ब्राह्मण समाज के लोग एक दूसरे के सामने आ गए। ब्राह्मण समाज की तरफ से आरोप लगाया गया कि यह भगवान परशुराम का अपमान है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो वहां पर भगवान परशुराम के नाम से बनाए गए स्तंभ पर चढ़कर वहां झंडे फहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीर है जहां ब्राह्मण समाज नाराज नजर आया और उनकी तरफ से इस पर पुलिस की कार्रवाई की भी मांग की गई। ये दोनों तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की यदि बात की जाए तो उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वहां भगवान परशुराम की कोई मूर्ति नहीं थी, क्योंकि कई लोगों की तरफ से इस तरह की भी अफवाह फैलाई गई कि जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में वहां पर जुलूस निकाल रहे थे उनकी तरफ से भगवान परशुराम की मूर्ति तोड़ी गई। तो पुलिस की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि वहां भगवान परशुराम की कोई मूर्ति नहीं लगी थी। इस सबके बीच जो विवाद है वो लगातार सबके सामने देखा गया और ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच में आक्रोश देखा गया। उनकी तरफ से मांग यही थी कि भगवान परशुराम का अपमान हुआ है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह तस्वीर ताज नगरी आगरा से थी। अब हम दूसरी इसी तरह की तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, देश भर में बाबा साहब अंबेडकर के जयंती पर
कार्यक्रम किए गए और ये कार्यक्रम सरकारी भी थे और सामाजिक भी। लेकिन जो विवाद है, खासतौर से ऐसे लोग जो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा और खुद उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, वो लोग लगातार नफरत के तौर पर कुछ ऐसे कारनामे करते रहते हैं जिससे ऐसे लोगों की सोच पर सवाल उठते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की यदि बात करें तो वो पीडीए की राजनीति करते हैं, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। और बाबा साहब अंबेडकर की जयंती की यदि बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी बाबा साहब के सम्मान में तमाम तरह के कार्यक्रम किए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही कासगंज में जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में यात्रा निकाल रहे थे, जो लोग झांकियां निकाल रहे थे, उन्हें ना सिर्फ रोका गया बल्कि उन पर पथराव भी किया गया और आरोप यादव समाज के लोगों पर लगाया गया और सवाल खड़े किए गए कि एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, दलितों को न्याय देने और दिलाने की बात करते हैं, वहीं यादव समाज के लोग इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में झांकियां नहीं निकालने दे रहे हैं, यात्रा नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि कासगंज पुलिस की तरफ से बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी की है जिनकी तरफ से उत्पात मचाने की कोशिश की गई थी। उत्तर प्रदेश के ही लखीमपुर खीरी से भी कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जहां पुलिस की तरफ से महिलाओं पर भी लाठी डंडे बरसाए गए। एक तरफ संसद में महिलाओं के सम्मान में आरक्षण के लिए बहस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस सीधे डंडे बरसाते हुई महिलाओं पर दिखाई दे रही है। और ये महिलाएं वो थी जो बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि आरोप है कि लखीमपुर खीरी में एक लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि वहां पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए और 14 अप्रैल की शाम को वो प्रतिमा लगाई भी गई, लेकिन उसके बाद उसे वहां से हटाया गया और कुछ लोग जो ये चाहते थे कि वो स्टैच्यू वहीं स्थापित रहनी चाहिए, वहां धक्का मुक्की हुई और इस बीच बाबा साहब की जो मूर्ति थी वो भी टूट गई और ये आक्रोश लोगों के बीच में देखा भी जा रहा है। और यदि भीम आर्मी के नेता और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उन्होंने तो योगी सरकार से ही मांग कर दी है। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार करोड़ों रुपए बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर छत्र बनाने के लिए खर्च करने के लिए कह रही हैं। अब चंद्रशेखर मांग कर रहे हैं सीएम योगी से कि वो भले ही छत्र लगाए या ना लगाए, लेकिन वो ये श्योरिटी अंबेडकरवादियों को दे कि ना सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर बल्कि देश के जितने भी महापुरुष हैं उनकी मूर्तियों को खंडित ना किया जाए, उनका अपमान ना किया जाए। तो चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, एक बार ये भी आप सुनिए। आज उत्तर प्रदेश में दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला जो लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, जिस तरह से लखीमपुर खीरी में एक विवाद जो लंबे समय से चल रहा है, उस विवाद को अगर शासन प्रशासन चाहता तो संभाल सकता था। एक तरफ सरकार 403 करोड़ रुपए देने की बात कर रही है मूर्तियों की छत्र बनवाने के लिए। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा वो छत्र बनवाए ना बनवाए, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां या और अन्य महापुरुषों की मूर्तियां उनको संरक्षित करा दे तो हम मानेंगे कि उनके मन में बाबा साहब के प्रति जरा सी भी श्रद्धा है। उस विषय में पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो बहुत निंदनीय है। लोगों को मारपीट की जा रही, कई लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को चोट लगी। रात के अंधेरे में पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उस सब भय का माहौल व्यापित है। मैं हिंसा का समर्थक नहीं, मैं कहता हूं कि वीडियो में जांच हो, जिसने अपराध किया उसको सजा मिले, लेकिन इस सिर्फ जाति के आधार पे या अम्बेडकरवादी होने के आधार पे किसी को सजा न मिले। अगर ऐसा होगा तो फिर वहीं
लखीमपुर खीरी में आंदोलन होगा, इस बात की मैं जानकारी आपके माध्यम से देता हूं। तो एक तरफ यदि सियासी दलों की बात की जाए तो उनमें होड़ मची हुई है कि कौन सबसे बड़ा अंबेडकरवादी या कौन बाबा साहब अंबेडकर का सबसे ज्यादा सम्मान कर सकता है। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। उनकी तरफ से घोषणा कर दी गई कि प्रदेश भर में जितनी भी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति हैं उन पर छत्र लगाने का काम सरकार करेगी और इसमें 403 करोड़ का जो फंड या खर्चा है उसकी घोषणा भी सीएम की तरफ से कर दी गई है। समाजवादी पार्टी लगातार दावे कर रही है कि दलितों की सबसे बड़ी हितैषी यदि कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। और यदि बीएसपी की बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो बीएसपी सुप्रीमो तो पहले ही जता और बता चुकी है कि दलितों का यदि कोई मसीहा है तो वो मायावती है और यदि कोई पार्टी उनका भला कर सकती है तो वो बसपा है। इस सब के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं कि कहीं बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है, कहीं उस पर कालिख पोती जाती है। और अभी हाल ही में जो एक वीडियो वायरल है बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को लेकर, वो आपके मन को विचलित कर सकती है, वो आपके अंदर के गुस्से को और बढ़ा सकती है। क्योंकि अभी तक जो घटनाएं ज्यादातर देखी जाती थी उसमें बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जाता था, उन पर कालिख पोती जाती थी। लेकिन सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो वायरल है उसमें एक असामाजिक तत्व जो समाज के नाम पर धब्बा है, कलंक है, वो उनके पोस्टर पर मूत्र विसर्जन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसी सोच को आप क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमति का मतलब यह नहीं कि सामने वाले का अपमान किया जाए। और ऐसे लोग जिनका अपमान कर रहे हैं वो ये जानते ही नहीं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है, वो महापुरुष जिसने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता को समर्पित कर दिया। ऐसे बीआर अंबेडकर के अपमान में इस तरह की जो हरकतें हैं वो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और हम भी सरकार से, प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस तरह के जो भी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो नजीर बने, जिसके बाद लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की सोच भी ना सके। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।